अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 के हम तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं और जो उसके पास्ट पेपर हैं और जितने भी उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल हैं हम कवर कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूमेरिकल नंबर 2.9 और 2.10 रह गए, जो कि आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलते हैं जी अपने न्यूमेरिकल नंबर 2.9 और 2.10 की तरफ। तो 2.9 के अंदर लिखा है जी कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेस। वेट जी, इसको मैं ज़रा बॉक्स कर लूँ। ये ले जी, इसको मैंने बॉक्स कर लिया। When brakes are applied, the speed of train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meter. How much further will the train move before coming to rest? कहता जी कि जब ब्रेक्स अप्लाई की गई तो ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हुई और 96 से डिक्रीज़ होकर 48 किलोमीटर पर आवर पर चली गई। 800 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। कहता है वो अब जो रुक गई है, एट रेस्ट आ गई है। तो एट रेस्ट उसके बाद 40, इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीज़ होकर 96 से 48 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पर जो है 48 पे कांस्टेंट नहीं रही, उसके बाद भी मज़ीद डिक्रीज़ होती रही है। ये तो उसने वो डिस्टेंस दिया है, ये जो 800 मीटर उसने डिस्टेंस दिया है ये वो दिया है जो 96 किलोमीटर से 98 तक। अब 48 तक। अब ये जो 48 से आगे 0 तक का डिस्टेंस है जो उसने कवर किया है वो उससे रिलेटेड कह रहा है कि वो डिस्टेंस मुझे फाइंड करके दो। हिंट दे रहा है जी, एज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। कहता है जी जितनी भी रिटार्डेशन हुई है यानी कि एक्सेलरेशन हुई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो सारी की सारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यानी कि 96 से जो 48 तक हुई है जिस रेट पर, वही रेट 48 से आगे 0 तक रहा है। इसके कहने का मतलब ये है इसके अंदर। तो अगर आप देखें तो 800 मीटर्स ने डिस्टेंस दे दिया हमें ऊपर केस 1 का। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल्स करवाते हुए भी ये बताया है कि ऐसे ऐसे जिसके अंदर एक्सेलरेशन हो, कुछ ऐसे ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर ना हो, आपने उनको सेपरेटली सॉल्व करना है। अब ये जो है ना, ये पार्ट हुआ है जिसके अंदर ऊपर भी एक्सेलरेशन है नीचे भी है, लेकिन ऊपर जो है ना उसने कोई डिस्टेंस कवर किया है जो उसने वो दे दिया, और नीचे जो डिस्टेंस है ना वो उसने दिया नहीं है। अब हम इसको मिलाकर सॉल्व करेंगे इन दोनों को, लेकिन ऊपर से कुछ डाटा हमें निकालना पड़ेगा इसका हिंट के मुताबिक जो इसने हमें हिंट दिया इसको यूज़ करते हुए, और नीचे हमें वो डाटा पुट करना पड़ेगा। तो तब हमें समझ आएगी कि हम लोगों ने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी कि डिस्टेंस उसने दे दिया 800 मीटर, तो उसने डिस्टेंस ही दिया है, तो फिर नीचे फिर क्यों ये डिस्टेंस मालूम करने का कह रहा है जब इसने डिस्टेंस दे दिए। देखें जी, ये जो 800 किलोमीटर है ना, ये वाला, ये 800 किलोमीटर जो उसने डिस्टेंस दिया है हमें, ये डिस्टेंस हमें उसने दिया है कि जब वो 96 किलोमीटर पर आवर पर थी, उसने ब्रेक सप्लाई की, वो 96 किलोमीटर पर आवर से होती होती स्पीड कम 48 तक आई। ये जो 48 किलोमीटर पर आवर तक आई है ना, इसके दौरान जो डिस्टेंस कवर किया है वो इसने दिया है 800 मीटर। अब वो जो डिस्टेंस मांग रहा है वो वाला मांग रहा है जो 48 किलोमीटर पर आवर से दोबारा ट्रेन 0 पर जब चली गई, तो वो 0 पर जाते जाते जो उसको डिस्टेंस उसने कवर किया वो मांग रहे। तो एक्सेलरेशन क्योंकि उस हिस्से में 96 से 48 और 48 से आगे 0 तक जाते हुए एक रेट कांस्टेंट है, तो उस रेट को हम लोग अब यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ऊपर वाले हिस्से से, और वो हमारे पास अगर आ जाए तो हम नीचे वाले में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। देखें ना, अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो एक्सेलरेशन के बगैर नहीं हो सकता। अगर हम लोग जो है वो सेकंड इक्वेशन में जाएं, वहाँ डिस्टेंस है, बगैर एक्सेलरेशन के वहाँ पर मालूम नहीं हो सकता। अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन में जाएं, वहाँ पर डिस्टेंस है हमारे पास, और वी एफ और वी आई भी है। तो अगर हम लोग वहाँ से डिस्टेंस मतलब के निकालना चाहें तो वी एफ वी आई है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो वहाँ से भी फाइंड नहीं हो सकता बिना एक्सेलरेशन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो पहले चाहिए। जब हम लोग एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे तो फिर हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम लोग जो है वो फाइंड कर सकेंगे कितना डिस्टेंस ने कवर किया। क्योंकि इसने अगर टाइम दे दिया होता ना, तो मैंने आप लोगों को एक फार्मूला जो पीछे 2-3 न्यूमेरिकल्स में लगवाया, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम, जो एवरेज मतलब कैसे इज इक्वल टू वी एवरेज टी का जो फार्मूला मैंने आप लोगों को लगवाया वो भी लग सकता था अगर टाइम दे देता। लेकिन क्योंकि इसने इसके अंदर टाइम भी नहीं दिया, तो अब वो फार्मूला भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं है लगाना। तो हर फार्मूला जो हमारा है जी वो एस इज इक्वल टू वी टी वाला भी, और जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे इस टाइम जो है वो इसके अंदर जो है वो पॉसिबल नहीं है लगाना। अब हम सेकंड या थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब हमारे पास इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाए। अब एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है इस हिस्से से, पहले वाले हिस्से से। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 96 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। इसी तरीके से हमारी फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आ रहा है जी, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। हमारा डिस्टेंस इसके दौरान 800 मीटर है जी, ये पहले से ऐसा यूनिट में हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे।
इसी तरीके से जी हमारा जो नीचे वो कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करो, तो अब हम लोग ये ऊपर वाले में डाटे में जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस अगर पुट कर दें, हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है हम वहाँ से एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेकंड लगाएंगे तो वहाँ टाइम नहीं है हमारे पास। अब थर्ड हम लोग लगा लेंगे, थर्ड में से हम लोग एक्सेलरेशन जो है वो मालूम करेंगे। इस एक्सेलरेशन का आंसर जो है वो नेगेटिव आया है जी, इसका एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव इस वजह से आया है क्योंकि मैंने आपको बताया है टॉपिक पढ़ाते हुए भी पीछे कि जब भी एक वेलोसिटी पहले ज़्यादा होती है बाद में कम हो जाती है, यानी कि इनिशियल ज़्यादा होती है और फाइनल कम होती है, तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं, उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन नेगेटिव है जी, क्योंकि जो है वो इसकी वैल्यू बाद में डिक्रीज़ हो गई है। अब ये एक्सेलरेशन जो हमारे पास आ गई है ना, बिल्कुल यही रेट एक्सेलरेशन का हमारा जो है वो नीचे वाली में भी है, नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे हमने अब डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी 48 किलोमीटर पर आवर से 0 तक जो गई है उसके दौरान का जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग फाइंड अगर करेंगे तो उसके दौरान जितनी भी एक्सेलरेशन हुई है वो वही हुई है जो पहले वाले हिस्से के अंदर हुई है। इसका ये जो अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट है ना, इसका मतलब यही था। अब हम लोग सेकंड भी लगा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम मौजूद होता, तो क्योंकि यहाँ पर जो है वो टाइम अभी हमने अगले पार्ट में मालूम करना है, तो इस वजह से यहाँ पे फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग फ़र्स्ट पहले लगा लें तो फर्स्ट में से आप लोग जो है वो टाइम निकाल कर 2.10 में देखें ना, यही इसने पार्ट 2.9 के साथ ही जोड़ के इसने वो लिखा है कि टाइम मालूम करना है। अगर आप लोग पहले फर्स्ट लगा लें, टाइम निकाल लें, तो फिर सेकंड भी लगा सकते हैं आप, और आप थर्ड भी लगा सकते हैं। थर्ड में तो वैसे भी टाइम नहीं है, वो तो अभी भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप लोग 2.10 वाला जो हिस्सा है वो वाला पहले नहीं करते, आप 2.9 का ये वाला पहले सॉल्व करते हैं, तो आपके पास जो है ना वो अब जो है वो दोबारा से थर्ड का ऑप्शन है जी। जैसे अभी हमने थर्ड लगाई ना, थर्ड के अंदर से हम लोगों ने क्या मालूम किया, एक्सेलरेशन। अब दोबारा थर्ड लगाएं, अब यही वाली एक्सेलरेशन उसके अंदर दोबारा से पुट करें। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुकी है। अब डिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर मालूम करना है। VF अब हमारा जो होगा, अब VF हमारा होगा 0। अब देखें ना, अब हम लोग डिस्टेंस कौन से हिस्से का फाइंड करने लगे हैं, जब वो 48 किलोमीटर पर आवर से 0 पे गया है। तो अब हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0। अब जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल से फाइनल ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे जी। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके अब इसको प्लस माइनस करने के बाद ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस हमारे पास आ गया 266.66 मीटर, ठीक है जी। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अगर आप लोग डिजिट्स जो है वो जो पॉइंट में आप आते हैं, आप कितनी जो है वो प्लेसेस तक यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आ सकता है, लेकिन इसके करीब करीब आ जाता है तो बिल्कुल ठीक है जी। ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये जो वो डिफरेंट कैलकुलेटर्स में और डिफरेंट आपने जितनी पॉइंट्स में आंसर लिया होता है उस पर डिपेंड करता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। अब देखें जी 2.10 के अंदर, 2.10 के अंदर कहता है जी इन दी अबव प्रॉब्लम, जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है इसके अंदर फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। कहता है जी कि आप ये निकाल के बता दें कि जब टाइम उसको जो लगा जब हमने ब्रेक को अप्लाई किया। अब देखिए इसने ये नहीं कहा कि जब 48 किलोमीटर से आगे 0 तक गई तो उसका टाइम हमें मालूम करके दें। इसने हमें ये कहा है कि जब हमने ब्रेक अप्लाई की, अब हमने ब्रेक जब अप्लाई की तब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 96 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है जी 96 किलोमीटर पर आवर के टाइम हमने ब्रेक अप्लाई की। 96 किलोमीटर पर आवर से लेकर 0 तक जब ये गया है तो ये 0 तक जाने में जितना भी टाइम लगा ये सारा वो टाइम का कह रहे हैं। तो अब इस हिस्से का जो डाटा है ना वो है जी VI इज़ इक्वल टू 96 किलोमीटर पर आवर, VF इज़ इक्वल टू 0। VF 0 क्यों लिया जी, 96 किलोमीटर पर आवर से लेकर 0 जब तक हुई है सारा टाइम वो मालूम करना है। तो 48 दरमियान में से निकाल दें, क्योंकि वरना ये 48 तक पहले इलादा मालूम करना पड़ेगा, फिर 48 से 0 इलादा मालूम करना पड़ेगा, दोनों टाइम आएंगे दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो इलादा मालूम करने के बजाय एक ही मरतबा मालूम कर लेते हैं। 96 किलोमीटर पर आवर से जब अप्लाई की ब्रेक्स, वहाँ से लेकर जब तक 0 हो गई ना, उसने कहा जब बाय द ट्रेन टू स्टॉप, ये देखें जी टाइम टेकन बाई ट्रेन टू स्टॉप, तो स्टॉप जी इसका मतलब है कि जब फाइनल 0 हो गई वेलोसिटी उस वक्त तक का मालूम करो। तो अप्लीकेशन ऑफ ब्रेक से लेके स्टॉप फाइनल वेलोसिटी 0। अब VI पुट किया और जो है वो VF पुट। अब आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं जी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास टाइम मौजूद है। और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो सेकंड भी लगा सकते हैं, क्योंकि सेकंड के अंदर भी टाइम मौजूद है। अब S तो हम लोगों ने मालूम कर लिया है। अब जो S है ना जी, ये S 800 और प्लस 266 को प्लस करके आएगा, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने लेना है, क्योंकि हम टोटल ले रहे हैं 96 से 0 तक, तो ये वाला S लेना पड़ेगा अगर आप सेकंड लगाते हैं तो। और इसके अंदर VI जो है वो लेनी पड़ेगी 96 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड में जो आता है वो। और इसी तरीके से जी हमारे पास जो टाइम है वो हम लोग मालूम करना है। लेकिन इसके अंदर ये होगा सेकंड इक्वेशन के अंदर के, क्योंकि टाइम T² भी आगे है तो इसमें मिड टर्म ब्रेक होगी। दो आंसर आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और जो आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव के अंदर
वो हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। सेकंड इक्वेशन मुश्किल है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ जी इसके अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वी एफ हम लोगों ने लगाया जी 0, वी आई लगाया मीटर पर सेकंड में जो चेंज करके आया 96 किलोमीटर पर आवर को जो चेंज किया हमने मीटर पर सेकंड में, और ए जो है वो हमारे पास आ चुका है जी। पिछले न्यूमेरिकल से हम लोगों ने जो मालूम किया वो वाला पुट किया हम लोगों ने। इसी तरीके से जी अब जो टाइम है वो हम लोगों ने मालूम करना है। तो देखें जी, अगर तो वी आई हमारी जो है वो उधर जाएगी जी, और हमारा जो ए है वो उधर जाकर फिर डिवाइड हो जाएगा उसके नीचे, और उसके नीचे जब ये डिवाइड हो जाएगा तो देखें जी वो वी आई का जो माइनस साइन था और ए का जो माइनस साइन है दोनों कट जाएंगे, और ये वी एफ का हमारा सॉरी ये जो है वो हमारा टाइम का आंसर आ जाएगा जी 80 सेकेंड्स। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ जी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा अच्छे से। तो आज हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 2 जितना भी था उसे कंप्लीट कर लिया जी। हम लोगों ने पहले चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड ये देखा कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ली, उनकी डेफिनेशंस को, उनके फार्मूलाज़ को, और तमाम टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हमने ये देखा कि उसमें हमें क्या याद करना चाहिए। मैंने आपको वो निशान लगवाए। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इस टॉपिक के अंदर ये याद करने के बाद एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से हैं जो डायरेक्टली मौजूद थे, मैंने आपको साथ साथ उसके रेफरेंस लिखवाए, और जो इनडायरेक्टली थे वो मैंने लास्ट में आपको एक्सरसाइज भी करवाई, एक्सरसाइज के वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन और पास्ट पेपर्स भी सारे के सारे करवाए। वो पास्ट पेपर्स के बाद हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए, और ये आज हमारा आखिरी न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगर आप जो है वो मेरे लेक्चर्स को मुकम्मल तौर पर लेकर और सिर्फ इसको लेकर फॉलो करते हैं तो आपको किसी एकेडमी की, किसी ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप आराम से फ़िज़िक्स के अंदर फुल मार्क्स 70+ मार्क्स आराम से ले सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त यह है कि आप लोग इसे मुकम्मल तौर पर फॉलो करें।